स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि आपका सागर एमपी में लोकेटेड है वहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीयूटी यूजी से उसका कट ऑफ जो है कैसा रहने वाला है। ठीक है, रिसेंटली मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था कोर्स वगैरह के ऊपर। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है कट ऑफ को लेकर डाउट थे, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है कट ऑफ को लेकर मतलब बहुत कुछ पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको उसके बारे में बता दूं। ठीक है, तो आप जो है पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे कोर्सेज का कट ऑफ जो है मैं आप सभी को बता दूंगा। बाकी आप मुझसे पर्सनली डिस्कशन करना चाहते हैं, पर्सनल आपका कोई भी डाउट है किसी भी कॉलेज को लेकर, सीयूटी या फिर एनसीटी कोई भी एग्जाम को लेकर, आप जो है सीधा जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, और आप वहाँ पे मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं कॉल या फिर मैसेज पे। मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो बाकी चलिए अब हम लोग वीडियो के मेन टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, उसके लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बैचलर ऑफ आर्ट जो है आपका, उसके लिए आपका बस दो ही रिक्वायरमेंट है बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए। एक तो आपका कोई सा भी लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश में से, और एक आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो आपका बीकॉम वगैरह के कोर्सेज है, ठीक है, बीकॉम में भी आप देखेंगे एक लैंग्वेज रहेगा, एक डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो बीबीए है, बीबीए में भी सेम आपका यही वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, एक लैंग्वेज और साथ ही साथ बिजनेस स्टडीज़ और जनरल टेस्ट। ठीक है, इस तरह से आपका देखेंगे बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप, बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स ग्रुप। ठीक है, तो इसमें केमिस्ट्री बायो और जनरल टेस्ट, और यहाँ पे आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद बीसीए का देखेंगे तो एक लैंग्वेज चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट में आपका सीएस या फिर आईपी या फिर मैथमेटिक्स चल जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी कोर्सेस है, ठीक है, बीएलएलबी देखेंगे, बीएलएलबी के लिए आपका एक लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश होना चाहिए और एक आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए भी हिंदी या फिर इंग्लिश और साथ में जनरल टेस्ट। तो इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है, तो जो भी कोर्सेस यहाँ पे लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम कोर्सेस में सेम काइंड ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, एलिजिबिलिटी वगैरह, तो उसको भी आप एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, रिसेंट में ही आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अभी हम लोग इस कोर्स में देखते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि किस में 2 सब्जेक्ट है, किस में 3 सब्जेक्ट है। जैसे कि आपका बी फार्म है, तो बी फार्म में आपको फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, या फिर मैथ्स या फिर बायोलॉजी, और साथ में जनरल टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो गया, 1000 मार्क्स हो गया है कि नहीं। तो 1000 मार्क्स हो गया। बी फॉर्म में बस आपका 1000 मार्क्स के अंदर आपका कट ऑफ आएगा। बाकी जितने भी कोर्सेस है जिनमें आपका दो सब्जेक्ट है, जैसे कि बीएलएलबी है तो इसमें आपका 2 ही सब्जेक्ट है, तो 500 आउट ऑफ कट ऑफ आएगा। और बाकी जो कोर्सेस है जहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि आपका बीकॉम हो गया, तो उसमें जो है कट ऑफ आपका जो है कितने मार्क्स पे आएगा, वो कट ऑफ आएगा आपका 750 मार्क्स पे। ठीक है, तो जब मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा तो वो आप याद रखिए कि कितने मार्क्स पे वो कट ऑफ जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें इन लोगों ने एक और चीज़ मेंशन किया है कि एनसीसी जो है आपका, ठीक है, एनसीसी आपको पता होगा, एनसीसी एनएसएस जो है आपका, उसका वेटेज जो है 5% दिया जाएगा कोई भी इंसान को सीयूटी यूजी का स्कोर के एडिशन में। ठीक है, मतलब अगर उसका 1000 स्कोर है तो उसको जो है कितना दिया जाएगा, 5%, यानी कि 50 मार्क्स का वेटेज उसको दिया जाएगा। तो इस तरह से एनसीसी का वेटेज है। ठीक है, सर्टिफिकेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी आपका बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मेरिट स्कोर जो प्रिपेयर होगा वो सीयूटी यूजी स्कोर और साथ ही साथ वेटेज जो है आपका एनसीसी एनएसएस का दोनों मिला के होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा चीज़ है जिसको आपको जानना चाहिए था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका एनसीसी का है सर्टिफिकेट तो उसको आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, बाकी ये डॉक्यूमेंट वगैरह भी देख लीजिए आप क्या है। उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं मेन आपका जो कट ऑफ है उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है काउंसलिंग ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो जो भी आपका कट ऑफ मार्क्स रहेगा उसके ऊपर जितने भी बच्चे आए हैं, ठीक है, जैसे कट ऑफ आपका 200 है तो 200 के ऊपर अगर आपका मार्क्स आया है 201 नंबर, तो आप जो है इस डेट को, ठीक है, इनके जो मतलब जो काउंसलिंग एरिया है वहाँ पे जाना है आपको। ठीक है, और वहाँ पे आपको जाके काउंसलिंग जो है अपना करवाना है। ओके, तो इस तरह से आपका रहता है। ओके, तो ये समझ गए होंगे आप, तो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो जैसे कि कट ऑफ का बात करेंगे, जो आपका बीएफए है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इसमें हर कैटेगरी का हर बच्चा जो है सेकंड कट ऑफ लिस्ट है। ठीक है, फर्स्ट एक बार एडमिशन हो चुका है, सेकंड लिस्ट में देखेंगे तो सारे जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है सभी को इन्वाइट किया गया है। मतलब ये कोई कट ऑफ नहीं है, अगर आपने रजिस्टर्ड किया है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बीसीए का बात करेंगे, बीसीए में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं है, जितने भी कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया है सारे कैंडिडेट इन्वाइटेड है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे बीसीए के बाद जो आपका बी फार्म का कोर्स है, बी फार्म जो है सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव कोर्स होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन इसी कोर्स में रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है अनरिजर्व कैटेगरी का सीट जो है फर्स्ट राउंड में आपका फिल हो चुका है। और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे 468 मार्क्स पे हुआ था, ओबीसी एनसीएल 480 मार्क्स, एससी 351 मार्क्स और एसटी का 319 मार्क्स। ठीक है, इतने मार्क्स वाले जो भी बच्चे थे उनको इन्वाइट किया गया था और उनको जो है बी फार्म में एडमिशन मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद बीएलएलबी का अगर हम लोग बात करते हैं, बीएलएलबी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोर्स है। ठीक है,
अनरिजर्व का देखेंगे 300 नंबर, ठीक है। 300 नंबर कितने में से, 500 में से, ठीक है। लैंग्वेज और आपका जो जीएटी है दोनों मिला के 500 में से 300 नंबर आ गए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 290, ओबीसी एनसीएल का 280, एससी का 259 और एसटी का 192, ठीक है। इतने मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। उसके बाद अगर देखेंगे आप बीए का, ठीक है, तो बीए का जो कोर्स है, बीए के कोर्सेज के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में है 144 मार्क्स अगर वो लोग लेके आए हैं, ठीक है। 144 कितने में से, 500 में से 144, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है अलग है यहाँ पे 137 भी है, ठीक है। उस तरह से आप देखेंगे तो बीए में बहुत ही कम मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। बाकी जो भी आपका यहाँ पे एससी एसटी का देखेंगे तो जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है सभी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ का उतना कोई इशू नहीं रहता है यहाँ पे। बीकॉम का अगर देखेंगे, बीकॉम में जैसे कि बीकॉम में 3 सब्जेक्ट चाहिए 750, ठीक है। तो 750 में से आपका जो है 240 मार्क्स जो है रिजर्व का कट ऑफ था। उसके बाद बाकी जो भी कैटेगरी है जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे सब जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, बहुत कम मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल सकता है यहाँ पे, तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आपके मार्क्स जो है कम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बीएससी बायो ग्रुप का देखेंगे, ठीक है। बीएससी बायो ग्रुप में 329 मार्क्स पे एडमिशन मिला है अनरिजर्व को, ठीक है। और उसके बाद मतलब यहाँ पे 319 मार्क्स पे भी मिला है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका यहाँ पे अगर देखेंगे ईडब्ल्यूएस का 242 मार्क्स पे, ओबीसी एनसीएल का 263 पे, एससी का 208 और एसटी का 180 मार्क्स तक यहाँ पे जो भी बच्चे थे उनको इन्वाइट किया गया था, मतलब इतने मार्क्स तक उनको एडमिशन दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बीएससी मैथ्स ग्रुप का देखेंगे 142 मार्क्स तक था, ठीक है। और जितने भी बाकी अदर कैटेगरी से उसमें मैथ्स ग्रुप में कैंडिडेट ही नहीं है, तो जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है सबको वहाँ पे इनविटेशन दे दिया गया है, ठीक है। बीबीए का देखेंगे, बीबीए में थोड़ा कट ऑफ जो है वो हाई जाता है, ठीक है। बीबीए जो है आपका, ये भी आपका 750 मार्क्स का पेपर रहता है। इसमें आपका 365 जो है अनरिजर्व का कट ऑफ था, ईडब्ल्यूएस का 301, ओबीसी एनसीएल का 308, एससी का 223 और एसटी का 243, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो जो बीबीए है उसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। बाकी आपका बीए जो है वैदिक स्टडीज़ जितने भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे सब जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका होटल मैनेजमेंट है उसमें भी जितने भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड है सब जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी सब जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट थे। और परफॉर्मिंग आर्ट्स जो म्यूजिक वाला है उसमें भी सब जा सकते हैं, जो भी रजिस्टर्ड किया है सबको मिल जाएगा, ठीक है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी कोई कट ऑफ का आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऑल रजिस्टर्ड एप्लीकेंट जो भी है सबको यहाँ पे इन्विटेशन दिया गया है, ठीक है। तो वो सब भी यहाँ पे जा सकते हैं आराम से। इंग्लिश लिटरेचर का बात करेंगे बीए ऑनर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में 158 मार्क्स तक एडमिशन हुआ था। बाकी जो अदर कैटेगरी से उसमें सीट्स जो है वैकेंट थे तो सभी को बुला लिया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मतलब आपका कट ऑफ है बहुत कम कट ऑफ था, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ज़रूर से अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपका यहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाए, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे जाइए बात कीजिए यहाँ पे ज्वाइन करके, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका डाउट रहेगा मैं आपको पर्सनली क्लियर कर दूंगा, ठीक है।